नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों डेट होने वाली है आज की 2 अगस्त और आज की डेट में क्या कुछ अपडेट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है और साथ में बात करेंगे देश में युवाओं के साथ यानी कह सकते हैं एस्पिरेंट के साथ क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स के साथ क्या चल रहा है इसमें, और सभी युवाओं का भविष्य किस तरह से खतरे में की तरफ बढ़ रहा है उस पर हम बात करेंगे। और साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर को लेकर के जो अपडेट है उस पर कह सकते हैं गवर्नमेंट डरी हुई है या कोई और कारण है, उस कारण पर बात करेंगे। और अंततः कल फाइनली 1 अगस्त को टीजीटी, पीजीटी और टीटी एग्ज़ाम की डेट को डिक्लेयर किया गया। तो गवर्नमेंट उस इन सब चीज़ों का किस तरह से क्रेडिट लेना चाह रही है उन सभी पर बात करेंगे। और इन तीनों चेहरों को आप देख रहे हैं तो इनको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, इन्हीं पर पूरी बातें, इन्हीं पर पूरी चर्चा होगी। तो अंत तक जुड़िएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते, पहला जो हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से है। कल की डेट में 1 अगस्त को बैठक हुई थी, जहाँ पे बैठक में इन परीक्षाओं को लेकर के निर्णय लिया गया था। जहाँ पे दोस्तों 3 परीक्षाएं हैं, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और यूपी टीईटी एग्ज़ाम को लेकर के। तो दोस्तों यूपी पीजीटी और टीजीटी का जो कह सकते हैं इसकी वैकेंसी था, इसका आवेदन जो था 2022 में लिया गया था। और एग्ज़ाम डेट जो है कई बार इसको डिक्लेयर किया गया, पोस्टपोन किया गया, अंततः फिर बैठक हुई है और एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर किया गया है। जहाँ पे अगर हम बात करें तो पीजीटी का जो एग्ज़ाम डेट आपका डिक्लेयर किया गया है 15-16 अक्टूबर रखा गया है, और वहीं टीजीटी को लेकर के यहाँ पे 18 और 19 दिसंबर रखा गया है। और यूपी टीईटी जो 4 सालों बाद इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसका एग्ज़ाम डेट आपका 29-30 जनवरी रखा गया है, 2026 में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं आयोग की और गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जीत है, और बड़ी जीत तब होगी दोस्तों अगर इस डेट पर एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लेंगे तो। और इसको लेकर के तुरंत आज के डेट में जो आर्टिकल्स हैं वो भी पब्लिश हो गए हैं कि चौथी बार टीजीटी और 5वीं बार पीजीटी की परीक्षा तिथि तय हुई है। दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आई थिंक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको तो फोटो बैनर के साथ इसको भी कह सकते हैं, इसका अवेयरनेस फैलाया जाए लोगों में या देश की जनता में, बच्चों में। छात्र हित में इतना अच्छा काम किया गया है कि चौथी बार टीजीटी का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया गया है और 5वीं बार पीजीटी का, और यूपी टीटी 4 सालों बाद कंडक्ट कराने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको हम कह सकते हैं। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 4 सालों बाद टीटी का एग्ज़ाम घोषित हुआ है। आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम उस तय तिथि पर होगा कि नहीं होगा, वो बात की बातें हैं। और नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो स्कूल पेयरिंग यानी विद्यालय मर्जर को लेकर के है, जहाँ पे बहुत बड़े पॉइंट्स यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं 31 जुलाई की डेट में। जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं माननीय संदीप सिंह जी, जिनको सिर्फ इनको ये ज्ञात नहीं है दोस्तों कि इनको ये पोस्ट मिला क्यों है। हमेशा जब भी ये विधानसभा में रहते हैं तो वहाँ पे शिक्षक छात्र अनुपात की बातें करते हैं, और इसके अलावा शायद इन्होंने कुछ सीखा नहीं है कि शिक्षा विभाग में और भी सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नियम इन्होंने चेंजेस लाए, जहाँ पे स्कूल जो मर्जर है विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर रखा जाए, 50 से अधिक छात्र नामांकन वाले विद्यालय को पेड़ न किया जाए, नदी नालों, हाईवे, रेलवे लाइन, इन सभी पर ध्यान रखा जाए। और बहुत सारी बातें इन्होंने कह सकते हैं करी कि सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, नहीं है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका पेयरिंग किया जाए। तो दोस्तों ये चीज़ें जो थी इसको आपको पहले करना चाहिए था। आपने 10,000 प्लस स्कूल विद्यालय जो है वो मर्जर कर चुके हैं आप, उसके बाद आपका ये नोटिस आता है। और ये नोटिस आने की जो मतलब कह सकते हैं नोटिस को रिलीज़ करने का कोई मेन पॉइंट मुझे नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि सिंगल बेंच में जब प्रयागराज सिंगल बेंच में जब हाई कोर्ट सिंगल बेंच में जब इसका कह सकते हैं वहाँ से केस को खारिज कर दिया गया, वहाँ से गवर्नमेंट के ही फेवर में पक्ष में निर्णय था, तो फिर अब ये चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है। और सेकंड बेंच में तो मामला अभी चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि अभी मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं, तो अभी हम इस पर कोई डिसीजन या टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये डिक्लेरेशन दे दिया, तो फिर आपको ये तरीके या ये सारे चेंजेस करने की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों इसको भी हम समझते हैं, इसको समझेंगे। पहले आप ये देखिए, ये कल की डेट में दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश किया गया, जहाँ पे स्कूल पेयरिंग को एक कह सकते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि गवर्नमेंट गिना रही है। यहाँ पे स्कूल पेयरिंग शिक्षा की नई दिशा, और यहाँ पे स्कूल पेयरिंग से देखिए क्या क्या बदलाव सुनिश्चित हुए हैं।
तो क्या है स्कूल पेयरिंग, आप उसको भी देख सकते हैं कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत विद्यालयों को आपस में जोड़ा जाना, ताकि सभी जो संसाधन है उसको साझा उपयोग हो सके। तो यहाँ पे और गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और आनंददायक शिक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियाँ, तो ये सारी उपलब्धियाँ हैं। पेयरिंग के बहुत सारे लाभ हैं, जहाँ के अगर स्कूल जो खाली हो रहे हैं तो वहाँ पे प्री प्राइमरी और बाल वाटिका जैसे सेंटर खोले जा रहे हैं। संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा पेयरिंग करने से, शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर हो जाएगा। प्री लर्निंग और पीयर लर्निंग के बहुत सारे कह सकते हैं उसमें नामांकन में वृद्धि होगी। और नामांकन, वैसे दोस्तों नामांकन को लेकर के तो एक रिपोर्ट भी आई थी, हालांकि इनको याद नहीं होगा, चलिए बात करें उसको कभी और बात करेंगे। और डिजिटल तरीके से शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस होंगे, ये सारी चीज़ें इनका ये उपलब्धियां हैं। इतनी एक महीने में अंदर अभी मर्जर चल ही रहा है, लेकिन बहुत सारी उपलब्धियां इन्होंने काउंट करा दी हैं। और यहाँ पे भ्रम न पालें उसको लेकर के भी कि स्कूल पेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है। स्कूल को प्री प्राइमरी और बाल वाटिका सेंटर्स में उसका उपयोग किया जाएगा। और शिक्षकों के पद कभी समाप्त नहीं होंगे, ऐसा इनको द्वारा कहा गया। डबल इंजन की सरकार है, काम दमदार है। तो ये सारी बातें तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी प्रतिबद्ध है कि इसका भी क्रेडिट, यानी बच्चों के भविष्य को मर्जर कर रही है और उसका भी क्रेडिट इनको चाहिए। तो अच्छी बात है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब दोस्तों कुछ लोगों का डाउट होगा कि जिस तरह से जन समुदाय, बच्चों और अभिभावकों, टीचरों के द्वारा और इवन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, जो विपक्ष हैं उनके द्वारा इसका घेराव किया गया, सत्ता पक्ष का घेराव किया गया, और वहाँ पे जा कर के तो इसको स्कूल मर्जर को लेकर के सरकार डर गई और उन्होंने डिसीजन में बदलाव किया। तो दोस्तों समझते हैं इस कारण को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कारण है वो कारण है चुनाव। 2026 में भी चुनाव होने वाले हैं और 2027 में भी चुनाव होने वाले हैं। 2026 में अगर हम चुनाव की बात करें तो पंचायती चुनाव होने वाले हैं, और पंचायती चुनाव कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसको लेकर के दोस्तों पंचायती चुनाव होने वाले हैं। पंचायती चुनाव में वो सारी चीज़ें अभी गवर्नमेंट जिस तरह से स्कूलों को इतनी प्रतिबद्धता से मर्जर कर रही है, तो उसको लेकर के जन समुदाय में आक्रोश तो है ही। तो उस आक्रोश को देखते हुए अब चुनाव है, आगामी चुनाव है, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट थोड़ा सा अपने रूल्स को वो बदलाव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल मर्जर रोक देंगे, स्कूल मर्जर कभी नहीं रुकेगा, ये कंटिन्यू, ये निरंतर चलता रहेगा। लेकिन हाँ, थोड़े से नियम में बदलाव किए गए हैं, तो कि बस डिस्टेंस, थोड़े से डिस्टेंस में। हालांकि जब आप ये देखिए कि ऑलरेडी स्कूल मर्जर किए जा चुके हैं, ऑलरेडी चीज़ें की जा चुकी हैं। 10,000 प्लस ऐसे विद्यालय हैं जिनका मर्जर किया जा चुका है। तो बच्चे विद्यालय हैं ही कितने, अब उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनके अकॉर्डिंग। यानी स्कूल मर्जर अभी भी कंटिन्यू रहेगा, बट इन्होंने थोड़ा सा नियम को, यानी कह सकते हैं जिस तरह से इन्होंने ये लेटर जारी किया है, तो थोड़ा सा देखने में लोगों को अच्छा लगे, और थोड़ी सी जो लोग जन समुदाय हैं या शिक्षक हैं थोड़ा सा वो भ्रमित हों, और भ्रमित होने के बाद फिर गवर्नमेंट अपने काम तो वो कर ही रहे। और तो पंचायती चुनाव को लेकर के, पंचायती चुनाव है तो पंचायती चुनाव, क्योंकि अब ये चुनाव कह सकते हैं एक अहम रोल प्ले करता है, तो इसको लेकर ही ये सारी प्रक्रिया की जा रही हैं। थोड़ा सा सभी का एक तरह से कह सकते हैं ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा हमारी जीत नहीं हो गई है कि हाँ स्कूल मर्जर पर गवर्नमेंट, क्योंकि आप खुद देखिए कि हाई कोर्ट के डिसीजन गवर्नमेंट के फेवर में है, डबल बेंच में मामले अभी चल ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अभी उस पर हस्तक्षेप करना नहीं चाह रही है, तो फिर किस बात का डर। तो ये चीज़ें जो हैं, ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सारी चीज़ें हथकंडे अपना रही है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो बड़ा अपडेट है जो देश में चल रहा है एसएससी को लेकर के। इसको लेकर के एक कह सकते हैं सिर्फ डीओपीटी ऑफिस में जाकर के सिर्फ क्लियरेंस लेना था। सभी शिक्षक वहाँ पे उपस्थित थे, एक तरह से कह सकते हैं आंदोलन कर रहे थे कि एसएससी में हो रही जो गड़बड़ियाँ हैं, क्यों इसको कैसे सुधार किया जाएगा, बस उसको लेकर के क्वेश्चन था। लेकिन सभी शिक्षकों को वहाँ पे अरेस्ट किया गया और कह सकते हैं एक अलग ही तरीके से व्यवहार किया गया है वहाँ पे पुलिस बल के द्वारा। तो जो आप देख सकते हैं कि छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ जो देश में हो रहा है, भारत जैसा देश, इंडिया जैसा देश जहाँ पे युवाओं की संख्या ज़्यादा है, और युवाओं की संख्या ज़्यादा है वो भी बेरोज़गारी में, बेरोज़गार युवा बैठे हुए हैं। और अपने हक के लिए आप 5 साल पहले आप फॉर्म फिलअप करा लेते हैं, आवेदन ले लेते हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाते। एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो कहीं पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं एग्ज़ाम सेंटर दूर होते हैं, तो कहीं किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे। रेलवे का वही हाल है, एसएससी का वही हाल है, टीचिंग आप देख ही रहे हैं कि हर स्टेट में
शिक्षा विभाग में क्या एक्टिविटी चल रही है, नई वैकेंसियाँ आने को नहीं है, जो लंबित वैकेंसियाँ हैं उनके एग्ज़ाम आप कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मसला है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ और एसएससी को लेकर के था कि वहाँ पे सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन था, तो वहाँ पे सभी टीचरों को अरेस्ट किया गया, सभी जो एजुकेटर्स थे जो ऑनलाइन ऑफलाइन थे सभी को हिरासत में लिया गया, सभी बच्चों के साथ कह सकते हैं मिसबिहेव किया गया, लाठीचार्ज किया गया उन पर। और प्रदर्शन सिर्फ इतना था कि सवाल जवाब करना था जो आयोग है, और अरेस्ट किया गया, उनको मारा पीटा गया, कितने टीचरों के हाथ पैर तोड़े गए। तो ये एक्टिविटी हैं दोस्तों, जिस तरह से कह सकते हैं गवर्नमेंट और जिस तरह से भारत जैसा देश जिस कह सकते हैं सपने के साथ आगे बढ़ रहा है, यहाँ के युवा जिस तरह से धक्के खा रहे हैं, यहाँ के टीचरों के साथ जिस तरह से मिसबिहेव किया जा रहा है, वो कह सकते हैं शायद ही किसी देश में होता होगा जहाँ पे विश्व गुरु बनने की हम बात करते हैं। हमारा लक्ष्य होता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हमारा लक्ष्य होता है कि हम अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत इस तरह से बनेगा कि जहाँ के युवा जो हैं, युवाओं को अरेस्ट किया जाता है, हम हज़ारों रुपए लगा करके फॉर्म फिलअप करते हैं, दूर दूर सेंटर तक एग्ज़ाम को देने जाते हैं, पता चलता है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है या अन्य कारणों की वजह से एग्ज़ाम को नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसको लेकर के चीज़ें थी, और विश्वगुरु इस तरह से भारत बनेगा, आप देख सकते हैं कि तो बस सवाल जवाब करना था, लेकिन किस तरह से मिसबिहेव किया गया और किस तरह से कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक एक कंट्री में जिस तरह से एक्टिविटी चल रही है वो शायद डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। जैसा कि स्टेट में अभी हमने बात करा, उत्तर प्रदेश स्टेट में, तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हर एक चीज़ का क्रेडिट लेना चाह रही है। छोटी सी भी अपडेट होते हैं तो उसको न्यूज़ चैनलों पर तेज़ी से दिखाया जाता है उसको, लेकिन इतने बड़े हालात चल रहे हैं इंडिया में, इतना कह सकते हैं बेरोज़गारी का माहौल है, इतनी प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन इसको अभी मीडिया में कवरेज नहीं मिल रही है इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों ये कुछ था अपडेट, और आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।